नाज़रीन, इस वक्त सोहेल मलिक साहब हमारे साथ हैं। जाहिर सी बात है मुश्ताक बुखारी साहब के साथ रहे और आखिरी वक्त तक ये इन्होंने तमाम वो कोशिशें की, क्योंकि इलेक्शन का दौर था और उस दौर में भी काफ़ी चीज़ें रहीं, ऊंच नीच रहा, परेशानियां रहीं, लेकिन सोहेल मलिक साहब ने और यहाँ पे जो पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने एक सहमति बनाई और फिर ये सब एक इकट्ठे हुए। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मुश्ताक बुखारी काउंटिंग से पहले ही हम इस जहान फ़ानी को अलविदा कह जाएंगे। क्या कहेंगे सोहेल साहब? आज सुबह एक बड़ी दर्दनाक खबर मौसूल हुई कि मोहतरम जनाब मुश्ताक बुखारी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ इस तरह की कोई, और हमीद साहब से भी मेरी जब बात हुई तो हमने भी कहीं दबे दबे लफ्ज़ों में सुना था कि ऐसा, लेकिन कल शाम को ही हम उनसे मिल के गए थे तो इस तरह की कोई बात नहीं थी, ना उनको कोई परेशानी थी, और बिल्कुल अच्छी तरह से। तो ये एक बड़ा इर्रिपेयरेबल लॉस है, ये पूरी कौम के लिए, पूरे सुरन कोट, पूरे पीर पंचाल के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी बरगजीदा शख्सियत और बड़े कदावर लीडर थे, हमदर्द थे गरीबों मस्कीनों के, ज़ईफ़ों के, दर्दमंदों के, और हमेशा उन्होंने इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की बात की। आज तमाम सुरन कोट जो है वो सोग में डूबा हुआ है, रंज में डूबा हुआ है। हम आज खुद को जो है वो ऑर्फन, आप समझे कि यतीम जो है वो तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि उनका साया ही हमारे लिए काफ़ी था। तो उन्होंने बहुत बेलोस कौम की खिदमत की। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अदा करे, और जो हला पैदा हुई है इससे वो कोई भर नहीं सकता। जी सोहेल भाई, अगर देखा जाए तो काफ़ी जगहों पे बुखारी साहब की सेहत जो थी वो ख़राब थी और हर जगह पे वो नहीं पहुंच सकते थे। आप लोग पहुंचते रहे, उनके साथ रहे, और जो आखिरी वक्त था, मतलब ये जो इलेक्शन का टाइम रहा, इसमें उनकी क्या, किस तरीके से आप लोगों को गाइड करते थे या आप लोगों के साथ बात होती थी? कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, उन्होंने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया, इंसानियत को, उन्होंने ह्यूमैनिटी को अवलीन तरजीह दी, और ख़ासकर सुरन कोट के लिए डेवलपमेंट की, या पीर पंचाल के लिए, और ख़ासकर जो पहाड़ी कौम हमारी उसके लिए हमेशा उन्होंने कहा कि अब बेस्ट स्टेटस मिल गया तो हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। बड़ा एक विज़न था उनका, बड़ी लंबी चौड़ी उनकी सोच थी, और हमेशा उन्होंने जो है अपनी कौम और पूरे पीर पंचाल की जो है वो उन्होंने बात की, पूरे जम्मू कश्मीर की बात की। तो मैंने पहले कहा कि बड़ा इर्रिपेयरेबल लॉस था, इर्रिपेयरेबल लॉस है, और बड़ी दुखद घड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। हमीद साहब, आप कुछ कहना चाहें इस मौका? मैं यही कहूँगा कि मुश्ताक बुखारी बनना आसान नहीं है। जैसे होम मिनिस्टर ने कहा था कि ये नेल्सन मंडेला है और पहाड़ियों का ये बाबाई कौम है, महात्मा गांधी की तरह। जैसे महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया था अंग्रेज़ों से, इसी तरीके से पहाड़ियों को हक दिलवाने में मुश्ताक बुखारी ने कोई कसर बकाया नहीं छोड़ी, और अपनी वो जदोजहद पूरी करके दुनिया छोड़ के चले गए। उन्होंने जो एक ठाने थी, एक ऐद किया था अपने साथ कि मैं पहाड़ियों को, और उनके साथियों ने ये ऐद किया था कि मैं इनको एसटी दिलवाऊंगा, और वाकई बुखारी साहब ने अपना वो वादा पूरा करके दुनिया। आपको लगता है कि आज जब वो जहान फ़ानी से गए, एक तरफ जहां काउंटिंग है, एक तरफ बिल्कुल एक लाइमलाइट में, आप ये समझिए कि शायद मुश्ताक बुखारी इलेक्शन ना लड़ रहे होते, इतने लोग या इतनी जो गहमा गहमी है ये नहीं होती। कई बार लोग सोचते हैं जो उनसे मोहब्बत थी वो लोग तो ज़रूर आते, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो एक चीज़ होकर सोची जा रही थी, अब 8 को काउंटिंग है, मुश्ताक बुखारी साहब वहाँ पे पहुँचेंगे, जीतेंगे, वहाँ से आएंगे, और इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? मैं ये गुजारिश करूँ कि बेहतर यही है कि आप मसला न छेड़ें। ये दुख बड़ी कहानी, ये दुख है। लोग जाएंगे क्वालिटी में, हम क्या लेकर जाएंगे? किस शख्स के साथ जाएंगे? आज वो हमें छोड़ कर चला गया, ये दुख की बात। ये कहानी ना ही छेड़ी जाए तो अच्छी है। मुझे तो ये लगता है कि मुश्ताक बुखारी लाखों दुआएं लेके गए हैं और करोड़ों दुआएं ताउम्र ताहयात वो लेते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लोगों की खिदमत की, और आखिरी वक्त में जब उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा भी तो एक ऐसी चीज़ दे के जाऊँगा कि आप हमेशा याद रखोगे, मुझे लगता है आज उनकी वो चीज़ पूरी होगी। मैं अर्ज़ करूँ कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मैं दुआ करता हूँ कि जो उनके साथी हैं, जो ये निशानी छोड़ कर गए हैं, उन्होंने कहा था कि ये दरख्त ऐसा है
کہ اس کو اب संभालने की ज़रूरत है। ये उनका वर्ड है लास्ट कि मैं ऐसा दरख्त छोड़ के जा रहा हूँ, इस दरख्त के साए में नीचे बैठो। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम की तरफ गए तो एक दरख्त आज भी मौजूद है और हमेशा उस दरख्त के नीचे बैठते थे। तब मुझे आज मैं जब फेसबुक सुबह खोलने लगा तब मुझे वो दरख्त देख कर तो मुझे बुखारी साहब याद है कि उन्होंने कहा कि मैं एक दरख्त छोड़ कर जा रहा हूँ, उस दरख्त के सारे पहाड़ी बैठेंगे। लेकिन कभी पहाड़ी गुजर की बात उन्होंने की, उन्होंने हमेशा पहाड़ियों का हक दिलाने में अपना रोल अदा किया, ईमानदारी से किया। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जा दे। और जो बाकी उनके साथी बचे हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी है, आप हिम्मत जो है बिल्कुल भरपूर तरीके से जारी रखें, मेहनत जारी रखें। इंशाअल्लाह जो उन्होंने वो दरख्त दिया है उस दरख्त को संभालने की ज़रूरत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, कहीं ना कहीं ये बड़ी बात थी कि अलविदा, फिर कह रहे हैं अलविदा, ज़िंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। सैयद मुश्ताक बुखारी शायद यही अल्फाजों के साथ सुरन कोट की धरती को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की धरती को आज खैराबाद कह गए। और ज़िंदगी भर ताहयात लोग उनकी एसटी की ये जो बात थी, ये जो एसटी की एक मुहिम थी, इसे याद नहीं रखेंगे, बल्कि उस चीज़ को याद रखेंगे कि जब उनका बच्चा बड़ा होगा, वो आईएएस और केएस अफसर सेलेक्ट होगा, उस वक़्त उन्हें पता लगेगा कि ये कितना बड़ा दरख्त था कि जो आज हमेशा फल देने वाला दरख्त जो है वो लगा के चले गए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आज इस दुख की घड़ी में उनके लिए दुआ कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते थे कि बुखारी साहब के जनाजे में यहाँ पर शिरकत करें, नहीं पहुँच पाए। उन सब से भी ये चीज़ कहेंगे कि बस अब दुआ कीजिए उनके लिए कि उनकी मग़फ़रत हो। और हम सब के लिए और हमारी जितनी भी कौमें हैं, हमारे लिए एक मैसेज है कि हम सब एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिल के चलें ताकि ज़िंदगी बेहतर हो और आखिरत बेहतर हो। जितने भी लीडर हैं वो ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि ये वक्त हर किसी पे आना है और इस वक्त के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बना के रखें जैसे मुश्ताक बुखारी दुनिया में एक निशानी छोड़ के गए हैं, ऐसे आप भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाएँ जिसे आवाम जो है रहती दुनिया तक याद रखें।